धन्यवाद ज्योति। इस समय मेरे साथ योगेंद्र यादव मौजूद हैं। योगेंद्र जी, पार्टी से अब आपको निकाल दिया गया, क्या आपको ये कहा जाए कि बड़े बेआबरू होकर निकाला गया? समझ नहीं आता इस भाषा का कैसे जवाब दूं। मैं समझता हूँ आबरू, इज्जत, ये तो जो बदतमीजी कर रहा है उसके आंख में थोड़ी है। वो तो उसकी आंख में है जो देख रहा है। आज से 3 साल पहले मैं जहाँ था, उससे न जाने कितना ज़्यादा प्यार मिला है, न जाने कितनी ज़्यादा इज्जत मिली है। और मुझे नहीं लगता पिछले महीने भर में जो हुआ उससे उसने और इज्जत में कमी हुई है। जो हो रहा है सबको दिखा है, सच्चाई सबके सामने है। और हमने अपना घर खुद नहीं छोड़ा। अब इसको आबरू कहें बेआबरू कहें ये तो आप तय पर करेंगे। पर योगेंद्र जी, एक बात ये मुझे बताइए कि आपको नहीं लगता कि जिस तरह से ये पार्टी रही उसमें कहीं ना कहीं जो शांति भूषण जी ने कहा कि हमसे गलती हुई इस आदमी को पहचानने में, केजरीवाल जी के बारे में बात कर रहे हैं वो, क्या आपको लगता है कि आपसे गलती हुई केजरीवाल को पहचानने में? दिबांग, मैं राजनीति को इतने व्यक्तिगत मुहावरे में नहीं देखता। मैं नहीं देखता कि ये सारी चीज़ एक व्यक्ति की है। ना मैं एक व्यक्ति की सफलता मानता, ना मैं एक व्यक्ति का फेल्योर मानता। आ, इस पार्टी को और इसकी ऐतिहासिक संभावना को समझने में मुझे लगता है गलती नहीं हुई। आप मुझे आज भी मौका दें, 3 साल पहले खड़ा करें और कहें कि इस आंदोलन में जुड़ोगे, इस पार्टी में नहीं, जुड़ोगे। आंदोलन की बात नहीं है, पर आंदोलन जो चल रहा है वो व्यक्ति से चल रहा है, और यहाँ जो व्यक्ति केंद्र में है, जैसा कि प्रशांत भूषण जी कह रहे हैं कि भाई ये तो बिल्कुल एक ही इसमें तानाशाह हैं, उनके आदेश पर सब कुछ चलता है। आप इससे सहमत नहीं है क्या? वो बात सच है। जिस तरह से पार्टी बनी, हमने कई चीज़ों में स्थापित राजनीति का मुहावरा तोड़ा। लेकिन कुछ चीज़ों में हम स्थापित राजनीति की छूत के शिकार हो गए। उनमें से एक ही है बिल्कुल व्यक्ति केंद्रित राजनीति। अब झंडे का पे ऊपर भी चेहरा, अब ये तो जयललिता और मायावती भी ये काम नहीं करती हैं। झंडे पे, टोपी पे चेहरा तो फिर बार वही बार। सवाल है जो शांति भूषण जी कह रहे थे, जो मैंने आपसे पूछा, तो क्या आपको लगता है कि आपसे गलती हुई अरविंद केजरीवाल को पहचानने में? आप ये मान के चलते हैं कि पहले दिन से तय था कि एक व्यक्ति केंद्रित पार्टी होगी। ऐसा सोच के हम नहीं आए थे। हम सोच के आए थे कि ये एक सामूहिक नेतृत्व होगा। मैं बार बार कहता था, नेता आंदोलन पैदा नहीं करते, आंदोलन नेता पैदा करते हैं। और इस आंदोलन ने न जाने कितने नेता पैदा किए। मेरे जैसे 5-10 लोगों का चेहरा टीवी पे आ जाता है, लेकिन मैं ऐसे हजारों हजार लोगों को जानता हूं जिन्होंने हमसे ज़्यादा त्याग किया। हम ये सोच के आए थे कि ये उन हजारों हजारों लोगों की पार्टी बनेगी। लेकिन धीरे धीरे ये जिस तरह से एक चौकड़ी और उसमें भी एक व्यक्ति के हाथ में आती गई, वो निश्चित ही बहुत बड़ा एक इस आंदोलन की आत्मा के साथ धोखा था। और उसमें अगर जो हम लोग अंदर थे, उन पे ज़रूर कोई कह सकता है कि आपने अंदर रह के पर्याप्त विरोध क्यों नहीं किया। हालांकि आप जानते हैं कि विरोध तो मैंने किया, मैंने पहले भी चिट्ठी लिखी, हर तरह की चीज़ें कहीं। पर लेकिन योगेंद्र जी, मैं आपसे फिर वही सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे लगता है कि आपका ये केजरीवाल का मोह है कि आप नहीं बोल पा रहे हैं। आपने आंदोलन खड़ा किया, अलग ढंग का आंदोलन आप करना चाहते थे, शुरुआत में ऐसा नहीं था। कहीं ना कहीं गलती आपसे हुई कि आप पहचान नहीं पाए कि अरविंद केजरीवाल एक दिन जाके इस तरह से तानाशाह बनेंगे। आपको ये स्वीकार करने में क्या मुश्किल है? दिबांग, आज जब मैं निश्चित रूप से पार्टी के बाहर कर दिया गया हूँ, और आज तो मेरे लिए सबसे आसान होगा अरविंद भाई के खिलाफ कुछ भी आएं बाएं बोल देना। लेकिन ये तो ठीक नहीं है। अ, एक तो ये मान पर ये लेना, तो शांति भूषण जी ने भी कहा। मैं कह रहा हूँ कि ये मान लेना कि कोई आंदोलन पार्टी की सारी गड़बड़ी एक व्यक्ति के चरित्र की गड़बड़ी है, उसमें आप मान लेते हैं कि आंदोलन और पार्टी सारी एक स्तंभ पे खड़ी है। मैं आंदोलन की मजबूती को, उसकी कमज़ोरियों को केवल व्यक्तिगत मुहावरे में नहीं देखता। और अगर ये कमज़ोरी है तो एक बड़ा आंदोलन इस देश की बीमारी की छूत में पकड़ा गया। उसमें फिर उस व्यक्ति के विशेष को केवल दोष क्यों दिया जाए जो कि शीर्ष पे पहुंचा। उन चलिए। सब लोगों को भी दोष मिलना चाहिए जिन्होंने पहुंचाया, और उसमें अगर मेरे जैसे व्यक्ति का दोष रहा हो तो आप वो मानिए। क्या? तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर आज आप पार्टी से बाहर हैं तो इसमें जरूर अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार होंगे, योगेंद्र यादव खुद भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। बहुत सारे कदम उन्होंने ऐसे उठाए होंगे कि आज वो इस गति पर पहुंचे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आगे आप क्या करना चाहेंगे? आपके निष्कर्ष है, मैं कैसे उससे असहमत हूँ।
और यूँ भी कोई झगड़ा-वगड़ा करना मेरी आदत नहीं पर है। आप जो कह रहे हैं उससे यही निष्कर्ष निकल रहा है, आप नहीं, चाहते ना हो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इस आंदोलन और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह की एक कलेक्टिव लीडरशिप की संस्कृति बनानी चाहिए थी, वो कदम-कदम पे हम सब उसमें असफल रहे। अब मैंने क्या उसको रोकने की कोशिश की, किसी ने क्या की, ये खुलासा करने की क्या ज़रूरत है? कोशिशें हुई, वो कोशिश असफल हुई। जी। मैं सिर्फ़ कह रहा हूँ कि इस सारी चीज़ में एक व्यक्ति को दोष देना मेरी फ़ितरत नहीं है ऐसी चीज़ करना। आपने आगे की बात की, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, एक तो तय है कि घर क्या आप पे ना पार्टी बैठे। बनाएँगे? ये फिर आप जर्नलिस्ट लोगों का एक ही प्रश्न है, पार्टी बनाएँगे, बहुत कुछ और होना चाहिए। आज की तारीख में क्या देश एक नई पार्टी के लिए तैयार है? दूध के जले हुए लोग छाछ को फूँक-फूँक के पीते हैं। क्या लोग चाहते हैं कि कोई नई पार्टी आ जाए? आज सवाल पार्टी का नहीं है। आज सवाल ये है कि इस आंदोलन की जितनी ऊर्जा निकली, जितने आदर्शवादी लोग निकले, जितने लोग ये भाव लेके आए कि मुझे राजनीति में कुछ देना है, लेना नहीं है, वो अब वापस घर बैठ रहे हैं। वो निराश होके जा रहे हैं। उनको रोकना, बचाना, किसी तरह से उन्हें सार्वजनिक जीवन में रखना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है मेरे लिए। बार-बार मेरे मन में तो वो चेहरा आता है। तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि जो लोग बाहर निकाले गए हैं वो फिलहाल नई पार्टी नहीं बनाना चाहते क्योंकि वो समझ रहे हैं कि उनको उतना समर्थन नहीं मिलेगा। लोग अब देख चुके हैं कि आम आदमी पार्टी का चेहरा एक ये भी हो सकता है, इसलिए आप उस गली में नहीं उतरना चाहते। आपकी बात से जो लग रहा है वो ये है कि आप पहले जाके टटोलना चाहते हैं कि कितने लोग आपके साथ अब आगे खड़े हो सकते हैं। क्या ये बात सही है? एक बात तो सही है और ये बात हमने 14 अप्रैल को गुड़गांव में कह दी थी। स्वराज अभियान हमने शुरू कर दिया है। स्वराज अभियान में हमने स्पष्ट कहा था कि ये पार्टी-वार्टी बनाना हमारा पहला काम नहीं है। पहला काम है देश भर में ऊर्जा जोड़ना। अब आप इसको पलट के कह सकते हैं हमारे साथ लोग नहीं हैं। लोग तो थे, आपने देखा होगा स्वराज संवाद में आए थे, जितना सोचा था उससे ज़्यादा आए थे। लेकिन हमारा धर्म है कि हम इस पूरी ऊर्जा को, ये जो सच्ची ऊर्जा निकली, उस सच्ची ऊर्जा को बांधें, नए विचार से बांधें, देश भर में एक मॉडल पेश करें। लोगों को लगता है कि एक नया समूह आया है, तुम लोग भी यही करोगे आगे चल के। हमें एक ऐसा मॉडल पेश करना होगा जिसमें हम खुद अपने आप को विश्वास दिला सकें, बाकियों को विश्वास देना तो बात की बात है, अपने आप को विश्वास दिला सकें कि हम इस देश में नई तरह की राजनीति कर सकते हैं और उसके लिए हम पूरे देश भर में एक यात्रा निकालना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर आपको लगता है कि बहुत मुश्किल आपके लिए काम हो गया है क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी है जो जमी बैठी है, कांग्रेस इस समय वो थोड़ा लग रहा है कि हरकत में आई है, वहीं आम आदमी पार्टी का असली चेहरा भी सामने आ गया है। अब आप चौथी ऐसा कोई बनाएंगे तो उसमें काफी मुश्किल आएगी, आपको इस बात का एहसास है? दिमाग में तो पहले दिन से कह रहा था कि इस देश की राजनीति को बदलना बहुत लंबा, बहुत मुश्किल काम है। अगर मुश्किल ना होता तो अब तक होना गया होता। हाँ, मुश्किल है, लेकिन मुश्किल है इसीलिए करने लायक है। मैं सच कहूँ, इस पिछले 1 महीने की घटनाओं के बाद से मेरा संकल्प तो पहले से दुगना हो गया है। ऐसे में वो कहते हैं ना ताश के खेल-वेल में, क्विट और डबल। तो मैंने अपने आप से सोचा कि क्विट या डबल? तो उत्तर आया डबल। जितना जीवन बचा है, वो जीवन अब मैं केवल इस वैकल्पिक राजनीति को खड़ा करने और लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि सच्चाई और ईमानदारी की राजनीति हो सकती है, इसका मॉडल बनाने के लिए करूँगा। और सब साथियों के साथ मिलके स्वराज अभियान की तरफ से हम पूरे देश में एक यात्रा निकालने की योजना बना रहे हैं। पूरे देश में घूमेंगे, इस देश में अद्भुत ऊर्जा है। ये बात तय है, करेंगे तो सकारात्मक चीज़ करेंगे, केवल नकारात्मक काम नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली वाली जो है, सारा समय इसकी आलोचना नहीं करेंगे, सारा समय उसकी निंदा नहीं करेंगे, सारा समय केवल दिल्ली सरकार के नकारात्मक चीज़ें नहीं दिखाएँगे, ऐसा हमारा संकल्प है। एक ये शांति भूषण जी को वहां पर उन्होंने छोड़ दिया, आपके साथ निकाला नहीं। क्या क्या आपको लगता है इसमें भी कोई रणनीति है कि वो इधर रखेंगे, बेटे को निकाल लिया, पिताजी को अपने साथ रख दिया, इसमें इसमें भी कोई खेल है? दिमाग में तो सच बात है, इतने खेल समझता ही नहीं हूँ। रात को 11:50 पे क्यों ये न्यूज़ रिलीज़ की गई, इसमें भी किसी ने बैठ के रणनीति बनाई होगी, 9 बजे कर देंगे तो प्राइम टाइम पे आ जाएगा, ये वो। तो ये तो आप ही के बड़ी साथ ही हैं जो इस तरह से कर रहे हैं। बड़ी तो बड़ी रणनीतियाँ हैं, मैं तो इतनी रणनीति जानता नहीं, समझता नहीं
और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंततः इतिहास की धारा इन छोटे-छोटे खेलों से तय नहीं होती कि आप 11:50 पे रिलीज़ कर दें, शांति भूषण जी को दें, ना दें। शांति भूषण जी से ज़्यादा प्यार, मोहब्बत और नफ़रत दोनों अरविंद की शुरू से चलती रही है। अब वो जानें। मैं समझता हूँ हमारा काम इन छोटे खेल के अंदर अपना समय ज़ाया करना नहीं है। अगर इतने बड़े आंदोलन में एक छोटी लाइन खींची गई है, हमारा काम उस छोटी लाइन को और छोटी करने की कोशिश करना नहीं है। हमारा काम है एक बड़ी लाइन खींचने की कोशिश करना। और आप सही कह रहे हैं, वो कठिन होगा। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ, मेरे लिए ये कोई एक खूबसूरत सफ़र का दुखांत नहीं है। मेरे लिए ये एक लंबी, कठिन लेकिन खूबसूरत यात्रा की शुरुआत है। पर आप ये जानते हैं कि काम मुश्किल है। योगेंद्र यादव जो बता रहे हैं कि ये दुखांत नहीं है और अपने ही अंदाज में इस तरह से बहुत ही कम बोलते हैं, पर उन्होंने कहा कि डबल और क्विट्स की बात हो तो वो डबल करेंगे, यानी वो छोड़ने नहीं वाले हैं। पर उनको ये एहसास है कि लोग भी अब देख चुके हैं आम आदमी पार्टी का रंग, और आगे इस तरह से पार्टी खड़ी करना और उस तरीके से उसको बड़ी पार्टी बनाना उनके लिए बहुत मुश्किल काम होगा। तो फिलहाल वो केवल दौरा करेंगे। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।